So students, today I will discuss chapter 7. Chapter 7, Lifeline Indian Economics, Lifelines National Economic. ठीक है, Lifelines आप लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि हे एवरीवन, तो यार हम लोग डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें कुछ सराउंडिंग मिल जाता है, कुछ हमारे सराउंडिंग मिल जाता है, जिन्हें हम कुछ दूरी पे पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट्स, मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, तो मतलब हम लोग ट्रांसपोर्ट पहुंचाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रांसपोर्ट कर पाता है, तो हमारा फर्स्ट कॉम्पोनेंट होता है ट्रांसपोर्ट इज मेन कॉम्पोनेंट्स। ट्रांसपोर्ट्स को हम पहुँचाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कहते हैं। एक इंडिया से दूसरी इंडिया से पहुंचाना, वहाँ से यहाँ तक लेके आना। इम्पोर्ट हमारा यहाँ से होता है कि यहाँ से कुछ मतलब मैन्युफैक्चरिंग होके वहाँ पहुँचिए, वहाँ से मैन्युफैक्चर होके यहाँ आइए, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी डेवलपमेंट। तो हमारा इसका आगे होता है, इसी को कहते हैं लाइफलाइन इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड। देयर इज सो मच इंटरलिंकिंग, बहुत इसमें इंटरलिंकिंग होता है यार। ट्रांसपोर्ट देयर इज थ्री टाइप्स, लैंड वाटर एयर। ट्रांसपोर्ट के थ्री टाइप्स होते हैं, लैंड वाटर एयर। लैंड में हमारा रोडवेज कमिंग आता है, रोडवेज आता है। तो लैंड में जब रोडवेज आता है, रोडवेज की डिफिनेशंस है, लैंड ट्रांसपोर्ट्स कमिंग रोडवेज इन द पाइपलाइंस ऑल्सो कमिंग लैंड, रोडवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइंस। दिस थ्री टाइप्स लैंड इज कमिंग। तो जो ज़मीन पर चीज़ें होती हैं ना, उसको क्या कहते हैं, मतलब ज़मीन पर ट्रांसपोर्ट भी होगा, रेलवेज भी होगा और पाइपलाइंस भी होगा, ठीक है। तो हमारा पहले बताया रोडवेज इन डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क, अबाउट 54.8 लाख किलोमीटर्स नेटवर्क यूज़ करता है मतलब ट्रांसपोर्ट, मतलब हमारा मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको पाया जाता है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज पढ़ लेते हैं हम लोग। एडवांटेज जो इंटेंशन होते हैं काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू रेलवेज। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल टू डोर मतलब यहाँ से इस घर से उस घर में ट्रांसपोर्ट किया है। मतलब आप यहाँ गांव में रहते हो, आपको शहर में कुछ चीज़ पहुँचाने, जैसे कि कोई बेड है, आपका सोफ़ा सेट है, कुछ भी है, आप लोग वहाँ डोर टू डोर से करोगे तो ट्रांसपोर्ट रोडवेज में आएगा ना। तो रोडवेज यहाँ से जाती है, जो बस जाती है मतलब, तो मतलब ये ट्रांसपोर्ट करके डोर टू डोर हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड सेकेंड मोड ट्रांसपोर्ट आपस में लिंक करता है, आपस में दोनों रोडवेज और रेलवेज। रोडवेज तुम्हारी ये बस होती है, और एयरवेज हमारी होती है एयरवेज, हवाई जहाज। ये आपस में इंटरलिंकिंग करते हैं। टाइप ऑफ रोड, अब रोड के बारे में आती हैं। गोल्डन क्वालिटी थ्री टाइप्स होते हैं, इन 6 लैक्स हाईवेज टू दिल्ली टू कोलकाता, चेन्नई टू मुंबई टू कनेक्ट करता है, ठीक है। देखो इन गोल्डन क्वालिटी में इन 6 लैक्स हाईवेज हैं, इन 6 लाख हाईवे हैं जो दिल्ली टू कोलकाता को कनेक्ट करता है, और चेन्नई को मुंबई से कनेक्ट करता है। और दूसरा पॉइंट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। फिर हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो हमारे सेलकल्चर से असम से करता है, पोरबंदर और गुजरात पे जोड़ता है। ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स कनेक्ट करता है, रेडियस को कम कर देता है। तो NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे के अंदर और सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसको शेरशाह मार्ग के रूप में कनेक्ट करता है। दिल्ली टू अमृतसर में करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा उसको GT रोड भी कह सकते हैं, उसको कहते हैं ग्रैंड ट्रक रोड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी
दैट इज स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो हमारा राज्य में होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जिले में होते हैं, वो हमारा दोनों एक आपस में कनेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और जिला परिषद, जो स्टेट पब्लिक वर्क्स में होता है, जो स्टेट में होता है, वो जिला परिषद उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अदर्स रोड और रूरल एरिया अर्बन एरियाज को कवर करते आते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGS22। अदर रोड में जो रूरल अर्बन एरियाज होते हैं, ठीक है, उसको कवर कौन करता है? कवर करता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लास्ट बॉर्डर, अब हम पूछते हैं लास्ट बॉर्डर रोड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से 1960, मतलब जो BRO है, जो BRO है बॉर्डर, मतलब कुछ मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनाया गया है, उसमें सबसे पहले 1960 में मेक किया गया था। जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें स्टार्ट हुई 1960 में, बॉर्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव डिफ़िकल्ट एरिया में होता है, डिफ़िकल्ट एरिया में बनता है, मतलब मतलब कहीं पे मतलब अगर बॉर्डर जहाँ पे होगा मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, तो वहाँ मतलब लड़ाई तो हमेशा स्टार्ट ही रहती है वैसे तो हमारा यही मानना है ऑब्जेक्टिव नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में डेवलप्ड रोड होता है, ठीक है। जैसे रोड को उनके बेस पर बेसिस मटेरियल मिलता है, जैसे कि रोड्स में जो हमारा मटेरियल लगता है ना, उसमें एक अच्छा होता है, एक बेकार होता है। आप लोग को मालूम होगा एक GT रोड होता है जो हमारा हाईवेज एयरवेज निकलते हैं, उस पर जो बहुत ही अच्छे से मतलब उसमें मटेरियल लगता है, और जो बेकार होता है जैसे कच्चा सड़क बोलते हैं इसको, कच्चा रास्ता, ठीक है। जैसे कि गांव की भाषा में होते हैं खंजड़ा बोलते हैं, तो उसको नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में इसको यूज़ करता है। तो हमारा पहला आता है मेटल्ड, METLLed, मेटल्ड होता है, ठीक है।